इस वक्त की बड़ी खबर दक्षिण मुंबई में नागपाड़ा के मॉल में ये भीषण आग लगी हुई है। 3,500 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। दमकल की 25 से ज्यादा गाड़ियां आग बुझाने में जुटी हुई हैं। ये आप देख रहे हैं घटनास्थल से तस्वीरें। दमकल के 2 कर्मचारी घायल हैं। जेजे अस्पताल में उन्हें दाखिल कराया गया है। 250 से ज्यादा फायर ऑफिसर हैं जो आग बुझाने में जुटे हुए हैं। तो नागपाड़ा के मॉल में ये भीषण आग, और ये आग कल रात लगी थी 8:30 से 9 बजे के बीच, और उसके बाद से ये दमकल की गाड़ियां वहां पर आग बुझाने में लगी हुई हैं, लेकिन अभी तक आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। तो जहां पर ये आग लगी जिस मॉल में, और साथ की जो बगल की इमारतें हैं, वहां से 3,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं। इस मॉल में जितने भी लोग थे उन्हें बाहर निकाला गया है। 250 फायर ऑफिसर हैं, दमकल कर्मी, जो आग बुझाने में इस वक्त लगे हुए हैं। हालांकि बीपीसीएल, एचपीसीएल की मदद भी मांगी गई है आग बुझाने में, क्योंकि वहां पर दमकल कर्मियों को काफी परेशानी आ रही है, दिक्कतें आ रही हैं। आग बुझाने का काम इस वक्त भी जारी है। अब 15 घंटे बीत चुके हैं। कल रात को ये आग लगी थी। नित्यानंद हमारे साथ है, हमारे सहयोगी इस वक्त वहीं पर मौजूद। नित्यानंद, अभी तक आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। एचपीसीएल, बीपीसीएल से भी मदद मांगी जा रही है। अभी क्या स्थिति है वहां पर? जी देखिए, आपको मैं अभी ताज़ा अपडेट ये बता दूं कि काफ़ी सफलता मिली है फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों को, लेकिन पूरी तरीके से इस पर काबू नहीं पाया गया है। आपको मैं पूरी घटना बताता हूं। पहले ये घटना क्या है, ये मुंबई का सिटी सेंटर मॉल है। इस मॉल में मोबाइल शॉप की अधिकतर दुकान है, प्रिंटर की दुकान है, मोबाइल की जो एक्सेसरी है उसके सामान, उसके पार्ट्स यहाँ बिकते हैं। यहाँ तकरीबन 8:45 बजे के आसपास आग लगी। आग जैसे ही लगने की घटना सामने आई तो 200 से 300 लोग अंदर थे। उन्हें सकुशल अंदर लोगों की मदद से बाहर निकाला गया। दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं तो आप ये जो बहुमंजिला इमारतें जो देख रही है, ये 55 फ्लोर की है। इसमें तकरीबन 3,000 से ज़्यादा लोग हैं। 3,500 लोगों को, क्योंकि आग की लपटें काफ़ी ज़्यादा दिख रही थी, धुआं काफ़ी ऊपर उठ रहा था, तो ऐसे में उन्हें शिफ्ट किया गया। पहले ये बिल्डिंग दिखाई नहीं दे रही थी धुएं की वजह से, लेकिन अब ये बिल्डिंग दिखाई दे रही है। यानी कुछ हद तक सिचुएशन पर जो है वो कंट्रोल पाया गया है। आप देख सकते हैं अभी भी लैडर की मदद से जो है आग पर काबू पाने का काम पूरी तरीके से किया जा रहा है। आपको बता दूं, यहाँ जो आप फायर ब्रिगेड की गाड़ियां देखेंगे तो 24 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां यहाँ है, और साथ ही साथ 17 वाटर टैंक है, और आपको बता दें 250 फायर ब्रिगेड के कर्मचारी यहाँ मौजूद है। लेवल 5 की ये आग है, यानी ये भीषण आग थी। और एक तरीके से देखा जाए तो संतुष्टि भरा खबर ये है कि कुछ हद तक जो है आग पर काबू पाया गया है। ऐसे में फायर ब्रिगेड के जिन लोगों से हमारी बातचीत हो रही है, उन्होंने कहा कि अगर ऐसे ही सिचुएशन जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं, और अभी जो कुछ पॉकेट्स में आपको बता दें, यहाँ आप सुबह हमने जिस तरीके से तस्वीर दिखाई थी कि अलग अलग जो शॉप्स के पॉकेट्स थे उसमें एक लपट दिखाई दे रही थी। लेकिन एक राहत वाली खबर ये है कि अभी पिछले आधे घंटे से ऐसे किसी भी जो है, हम कोई गाला कहे या शॉप कहे, तो ऐसा कोई भी लपट यहाँ दिखाई नहीं दिया गया है। अब देख सकते हैं 3rd फ्लोर के ऊपर जाकर ये फायर ब्रिगेड के जो कर्मचारी है वो वहाँ मौजूद है। यानी इसका मतलब ये दर्शाता है कि सिचुएशन लगभग नियंत्रण में आती हुई सी दिखाई दे रही है। लेकिन आप देख सकते हैं धुआं अभी भी साफ तौर पर यहाँ दिखाई दे रहा है। तो साउथ मुंबई काफी हद तक कंट्रोल में आ चुकी है। हालांकि धुएं का गुबार तो अभी भी हम देख रहे हैं, और दर्शकों को थोड़ा बता देते हैं जो टाइमलाइन है, कैसे और कब इस आग की शुरुआत हुई। एक मोबाइल फोन की दुकान बताई जा रही है जहां से इस आग की शुरुआत हुई थी, और धीरे धीरे ये जो आग है वो धधकती चली गई, फैलती चली गई। और ये आग कितनी बड़ी है, आप इसका अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि वहां पर 250 दमकल कर्मी हैं जो लगे हुए हैं इस आग को बुझाने में। गुरुवार रात 8:30 बजे सिटी सेंटर मॉल है ये, जहां पर ये आग लगी, उसी की तस्वीरें आप इस वक्त देख भी रहे हैं। हमारे जो रिपोर्टर हैं मौके पर मौजूद। रात 9 बजे दमकल की 2 दर्जन गाड़ियां मौके पर पहुंची, और तभी से देखिए कोशिशें जारी हैं। तकरीबन 300 लोग इसमें फंसे हुए थे। जब ये आग लगी उनको बाहर निकाला गया रात 9:50 पर, यानी कि 10 बजे रात को 300 लोगों को बाहर निकाला गया। आग लगने के वक्त दमकल विभाग ने इसे लेवल 1 घोषित किया। रात 2:30 बजे ब्रिगेड कॉल घोषित किया गया।
यानी कि ये आग जो है वो कितनी ज्यादा भयानक थी, आप अंदाजा लगाइए कि धीरे धीरे जो दमकल गाड़ियां, हालांकि 2 दर्जन गाड़ियां कल ही पहुंच गई थी वहां पर, और वहां से हमारे सहयोगी दिखा रहे हैं किस तरह से 24 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर मौजूद और 250 दमकल कर्मी हैं जो कल रात से लगे हुए हैं। 9 बजे देखिए ये आग लगती है, 8:30 बजे एग्जैक्टली अगर मैं बताऊं, और तब से लेकर अब तक इस आग पर पूरी तरह से काबू नहीं पाया जा सका है। अभी भी वहां पर हालांकि आधे घंटे 1 घंटे पहले तक आग की लपटें बाहर उठती हुई दिखाई दे रही थी, लेकिन अब आग की लपटें तो नहीं दिखाई दे रही क्योंकि धीरे धीरे जो दमकल कर्मी हैं वो ऊंचाई पर पहुंचकर हर जगह आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन धुएं का गुबार है वो अभी भी देखा जा सकता है। 55 मंजिला इमारत से 3000 से 3500 लोगों को निकाला गया है। तो यहाँ ये जो कई आसपास की इमारतें हैं, क्योंकि उनमें भी ये खतरा हो गया था कहीं ये आग फैलकर वहां न धधक जाए, ऐसे में जो आसपास की इमारतों में लोग मौजूद थे उनको भी रेस्क्यू किया गया। आग बुझाने का काम जारी है। मॉल के अंदर से अभी भी निकल रही हैं लपटें। अब काफी हद तक आप कह सकते हैं कि स्थिति काफी ज्यादा कंट्रोल में आ चुकी है। नित्यानंद, अभी आप बता रहे हैं कि 250 दमकल कर्मी वहां पर लगे हुए हैं, और क्या दिक्कतें आ रही हैं दमकल कर्मियों को? इतना वक्त क्यों लग रहा है आपको बुझाने में? जी, मैं तस्वीरों के माध्यम से ही दर्शकों को दिखाना चाहूँगा। देखिए, यहाँ दिक्कत ये आ रही है कि आप देख रहे हैं जो अलग अलग जो मोबाइल शॉप्स के गाले हैं वो अलग अलग जो है वो दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में जब फायर ब्रिगेड की तरफ से किसी एक पॉकेट में आग बुझाई जाती है तो दूसरे पॉकेट में वो आग नजर आती है। जैसे आप देख सकते हैं, एक फायर ब्रिगेड का जो कर्मचारी है वो पानी के बौछार से आग को शांत करने का काम कर रहा है, आग बुझाने का काम कर रहा है। ऐसे में जब वो यहाँ बुझाता है तो दूसरी तरफ अगर मैं बात करूँ तो ये पोर्शन में कुछ जगहों पर लपटें दिखाई देती है। तो ऐसे में लगातार एक जगह शांत होता था तो दूसरी जगह दिखाई देता था, तो साफ तौर पर दिक्कतें आ रही थी यहाँ आग को बुझाने में। तो ऐसे में क्योंकि इसका रीजन ये भी था क्योंकि ये मोबाइल शॉप है और ऐसे में बैटरी यहाँ अलग अलग शॉप्स में रहती है। तो एक ये भी कयास लगाया जा रहा है कि बैटरी में अमूमन देखा जाता है कि किसी भी बैटरी में जब आग लगती है तो दिक्कतें ज्यादा बढ़ जाती है। तो ऐसे में ये कयास लगाया जा रहा है यहाँ के जो व्यापारियों से, हमारी जो दुकानदार से बात हुई है कि नित्यानंद आप वहीं पर रहिए, कुछ देर बाद फिर हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे क्योंकि आग बहुत ज्यादा वक्त ले रही है कि जो दमकल कर्मी हैं वो इस आग को बुझा पाएं, और वहां पर काफी मशक्कत इन लोगों को करनी पड़ रही है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.